ठीक है, 2 by 2 मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में होता है, फर्स्ट वन इज, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। एक रो मीन्स क्या, कि सपोज यहां पर लिख लिए 4 6 8, मतलब यहाँ एक रो, यहाँ पर एक ही रो है और वो ये है। कॉलम कितने हैं, यहाँ पर एक रो है, कॉलम कितना भी हो सकता है, मतलब ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है, रो एक ही रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें रो कितने हैं, एक है, कॉलम है 1 2 3 3। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो 1 है कॉलम 3 है, तो रो इनटू कॉलम लिखते हैं तो 1/3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, 1/3 मैट्रिक्स मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम। और रो मैट्रिक्स इसलिए कि एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम जितना भी है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, एनी नंबर ऑफ रो is called column matrix. Only one column and any number of row, एक ही कॉलम है और कई रो है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को उल्टा करके लिख दे, 4 6 8 ऐसे करके डाल दिए, तो ये जो हो गया वैल्यू, इसको, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आप देखोगे कि रो 3 है और कॉलम एक ही है, तो 3/1 मैट्रिक्स। ये 1/3 था, उल्टा हो गया तो 3/1 मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देख लिए रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। Yes, sir. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम रहे। इट कंटेन same number of row and same number of column, means number of row and column are same, that is a square matrix. तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 6 है, 9 है, 8 है, 7 5 2
4, 8 और 1। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स, मतलब 3 रो 3 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जितना 3 by 3 है, मीन्स 3 हॉरिजेंटल रो है और वर्टिकल 3 कॉलम है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद लिखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम तो सेम रहेगा ही, साथ ही द एलिमेंट ऑफ same number of column and the element of main diagonal elements of main diagonal is are non-zero। इसका जो एलिमेंट्स होगा मेन डायगोनल का वो नॉन जीरो रहेगा, बाकी सभी जीरो रहेगा। मीन्स हम यहाँ पर जैसे इस जगह मेन डायगोनल नहीं है यहाँ पर, तो इस जगह जीरो डालना है। इस जगह मेन डायगोनल नहीं है तो यहाँ भी जीरो है, एंड देन इस जगह मेन डायगोनल नहीं है तो यहाँ भी जीरो रहेगा, और इस जगह में भी जीरो रहेगा, इस जगह भी जीरो, एंड यहाँ भी जीरो। मतलब मेन डायगोनल जो हमारा है लेफ्ट से टॉप यहाँ बॉटम राइट तक जाता है मेन डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी सभी क्या रहे, मैंने ये जो है नॉन जीरो रहेगा। मेन डायगोनल आर नॉन जीरो, बाकी सभी जीरो। मेन डायगोनल आर नॉन जीरो एंड रेस्ट आर जीरो। इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, एंड रेस्ट आर जीरो, बाकी सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करें स्क्वायर मैट्रिक्स में। Yes, sir. एक होता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेन एलिमेंट जो रहेगा, मेन डायगोनल का एलिमेंट, उसमें सेम वैल्यू रहेगा, सिर्फ सेम वैल्यू। जैसे ऐसे रहेगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है कि मेन डायगोनल का एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिए तो ये सभी जीरो रहेगा, यहाँ पर फिर जीरो, ये 5, रेस्ट जीरो, जीरो जीरो एंड 5। इस मेन डायगोनल में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ही नहीं बल्कि सेम एलिमेंट है ना। ये मेन डायगोनल है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। 5 5 5 तीनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे। Yes, sir. तो ये इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑब्लिक यूनिट मैट्रिक्स, ऑब्लिक यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट, यूनिट मतलब एक, सिंगल रहेगा यहाँ पर, तो इस जगह में वैल्यू आप देंगे क्या, 1, यहाँ पर रहेगा 1 और इस जगह में भी रहेगा 1, तो ये जो वैल्यू है सब 1 1, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मेन डायगोनल में 1 मतलब आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ए ऑफ यदि आई जे लिखे हैं तो दिस इज इक्वल टू ए ऑफ जे आई, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस वैल्यू को कैसे लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, तो ऐसे होता है जैसे कि हम ए में अगर 1 2 लिख रहे हैं तो इधर जो वैल्यू आना चाहिए वो 2 1, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 1 2 का उल्टा होगा 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे चलता है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में अभी हम कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो कोई, लेकिन जैसे यहां लिखने जा रहे हैं तो ये कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम है वो 6 है, तो यहां 6 पुट कर दे, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो 2 2 का उल्टा तो होगा नहीं, हो तो सेम ही हो जाता है, तो यहाँ फिर आप फ्री हैं कोई भी एलिमेंट डालने के लिए, सपोज 10 डाल, और यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू अभी भी कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ फिर चेंज होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिखने जा रहे हैं, किसका उल्टा होना, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिखने जा रहे हैं, अभी हम लोग अब लिखने जा रहे हैं कौन सा एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये किसके उल्टा होना चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का उल्टा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, सर 8 है। 8 है, तो बस यहाँ पर 8 पुट कर लेंगे। नाउ थर्ड रो का सेकंड कॉलम, अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं थर्ड रो, यहाँ पर ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम मतलब 3 2 का उल्टा, 3 2 का उल्टा क्या होगा, 2 3, 2 3 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है, सेकेंड रो में आइए थर्ड कॉलम है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दें, और 3 3 में तो कुछ भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सपोज 5 लिख दिए, तो ये जो मैट्रिक्स बना दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ की ये वैल्यू और ये सेम है, फिर ये वाला और ये सेम है ना, इसी तरह से ये और ये सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। The matrix which contain A of ij equal to A of ji, where I is the row, I denote the row and j denote the column. So this is called symmetric matrix.
सिमेट्रिक हो गए। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे, ठीक है, ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, हो जाएगा तो बोल देना है, हाँ, ताकि जल्दी प्रोसीड करें फिर आगे। हो गया सर। हो गया सर। ठीक ठीक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है, इसमें ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ए ऑफ जे आई होता है। मतलब यहाँ अगर 3 2 लिखे हैं तो यहाँ माइनस 2 3 लिखेंगे, या पहले 2 3 लिखे हैं तो माइनस 3 2 लिखेंगे। मतलब इसी क्वेश्चन में यदि हम एक जगह कहीं पर साइन चेंज कर दे, जैसे यहाँ माइनस कर दिए, कहीं पर भी एक जगह साइन चेंज कर दे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा दिए, हो गया, लेकिन दोनों जगह सेम साइन नहीं चेंज करना है, एक जगह कहीं चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर 2 है तो या तो यहाँ चेंज करे या यहाँ चेंज करे, कहीं एक जगह कर देते हैं, सपोज यहीं कर दें। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स का नाम सपोज दे दिए ए इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, एक में अपोजिट साइन किसी में हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, किसी में मतलब क्या, जैसे इसमें है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, सेम वाले में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। जो सेम वाला है ए ऑफ आई जे और ए ऑफ जे आई में तो नेगेटिव साइन एक होने लगेगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर। यस सर। यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक हो गए। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में चलेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, हेडिंग लिख लीजिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन में सपोज ए इक्वल टू लिख रहे हैं 6 8 5 4 7 9 6 2 1, ये सपोज ए है, और एक मैट्रिक्स हम लोग कॉमा दे करके यहाँ बी लिख रहे हैं, सपोज यहाँ 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ 7, यहाँ 5 6 9, और मान लो यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं वैल्यू, सपोज 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, और ये राइट साइड वाला दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट और इसी को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ऑपरेशन हो जाएगा। तो a प्लस बी के लिए a प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 7 11, 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 4 13, 6 plus 6 12, 2 plus 9 11, and 1 plus 8 9। ये आ गया a प्लस बी। मतलब आपको ऐड करना है सामने सामने, जैसे ये 6 का 2, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 5 प्लस 3, उसी तरह 4 प्लस 7 7 प्लस 5 9 प्लस 4, अगेन 6 प्लस 6 2 प्लस 9 1 प्लस 8, तो ये लिखते गए। ये प्लस वाले पार्ट में है। सिमिलरली माइनस हो जाएगा, हेलो, यस सर। प्लस वाला हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, माइनस उसी तरह से हो जाएगा,
6 minus 2 4, 8 minus 1 7, 5 minus 3 2, 4 minus 7 minus 3, 7 minus 5 2, 9 minus 4 5, 6 minus 6 0, 2 minus 9 minus 7, 1 minus 8 minus 7। तो माइनस वैसे कर लेंगे। अब बता रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी। a इंटू बी में क्या करना होता है, इधर का रो लेते हैं और इधर का कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6। 6 इंटू 2 कितना, 12 प्लस 8 इंटू 7 56, फिर प्लस 5 इंटू 6, ये वैल्यू आ जाएगा 30। ये हो गए। नेक्स्ट इसके बाद फिर इसी रो को, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं, रो वाला पार्ट। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 1 6, ये पार्ट अलग रख लेते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 5 प्लस 40 और 5 इंटू 9 प्लस 45, ये कॉलम। फिर यहां से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 6 इंटू 3 18 प्लस 8 इंटू 4 32 और प्लस 5 इंटू 8 प्लस 40, ये। नेक्स्ट इसके बाद इधर वाले रो को करते हैं 4 इंटू 2। अब सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई ऐसे करते जाएंगे। तो 4 इंटू 2 8 प्लस 7 इंटू 7 49 और प्लस 9 इंटू 6 54। फिर यहां से 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 5 35 प्लस 9 इंटू 9 81। फिर यहां से 4 इंटू 3 12 प्लस 7 इंटू 4 28 प्लस 9 इंटू 8 72। नेक्स्ट फिर हम लोग यहां से थर्ड रो को ले लेते हैं और यहां से 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 7 14 प्लस 1 इंटू 6 6। फिर यहां 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 9 9। फिर 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 8 8। ये पूरा इस तरह से चलेगा। ये कैलकुलेशन करके यहां लिखना है सब। ये स्टेप्स हर स्टेप में समझ में आया। यस सर। Yes, sir. तो बस ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके बाद ऐड करके इसको लिखना होता है। अब सभी वैल्यू को ऐड करके सामने लिख दीजिएगा, इसको एक जगह, बस हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो जो जो वैल्यू आएगा उसको क्लियरली सामने सामने लिख देना है। तो फाइनली जो इसका वैल्यू आएगा वो a क्रॉस b
इक्वल टू 98 आ रहा है। दूसरे वाले में फिर ऐड करें तो 46 और प्लस 45 45 45 द 90 91 91 और इधर वाले में 2 प्लस 8 10 0 कैरी 1 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 90 ले लिए यहाँ से 40 है 2 प्लस 8 10 0 कैरी 1 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 फिर इधर वाले 111 फिर इधर वाले में आ जाएगा कितना 1 प्लस 5 6 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 3 12 120 आ गया और इधर में 2 प्लस 8 10 10 प्लस 2 कितना 12 12 का 2 कैरी 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 और लास्ट वाले में ये आ जाएगा 14 प्लस 6 20 20 प्लस 12 ये आ जाएगा कितना 32 और इधर में 6 प्लस 10 16 16 प्लस 9 मीन्स 25 और लास्ट में ये 18 और 16 16 16 32 प्लस 2 मतलब ये आ जाएगा 34 ये ए क्रॉस बी मिल गया हम लोग। ठीक है डन हो गया ना यहाँ तक। Yes, sir. इसके बाद हम लोग को ये इन्वर्स करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस लेकिन उससे पहले डिटर्मिनेंट का एक प्रोसेस बताना होगा तब इन्वर्स समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बेसिक डिटर्मिनेंट पहले बता दें तो कोई वैल्यू जैसे डिटर्मिनेंट के लिए सपोज लेते हैं a इक्वल टू सपोज यहाँ 5 लिखा हुआ है सपोज 4 है 6 है 2 है 7 3 2 5 और 8 डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है ना वो ऐसे रहता है सीधा और मैट्रिसेस मतलब डिटर्मिनेंट क्या है इट्स एन ऑपरेटर डिटर्मिनेंट इज एन ऑपरेटर मैट्रिसेस जो होता है उसमें ऑपरेंड होता है वहां पर ये वैल्यू ऑपरेटर है तो डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन किस तरह से पॉसिबल होता है देखिए इसको पहले तो सिंबल इसका जो है वो सीधा लकीर खींचते हैं इसमें उसमें क्या था थोड़ा ऐसे टर्न लगा हुआ था उसमें क्या था ऐसे लगा हुआ था है ना इसमें जो है डायरेक्ट ऐसे रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए पहले हम 5 को ले लिए ब्रैकेट ले लेंगे अब 5 जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसके एलिमेंट को छोड़ देना है तो 5 किस रो किस कॉलम से बिलोंग करता है First row, first column, sir. तो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा 7 3 और 5 8 है ना तो मल्टीप्लाई कैसे करना है क्रॉस इसमें इससे और इसमें इससे जो एलिमेंट बचा तो पहले इसमें करना है 7 8 का 56 और माइनस 15 5 3 जा 15 फर्स्ट ऑपरेशन समझ में आया फिर माइनस साइन लेते हैं इस एलिमेंट को लिखते हैं 4 को अब 4 देखिए जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसको हटा दें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटा दें सेकेंड रो का मतलब ये वाला पूरा
और ये सेकंड कॉलम मतलब ये पूरा हटा दिए, तो बचा क्या 5 6 एंड 2 8, यही ना। सेकेंड रो मतलब ये वाला सेकेंड रो है, और ये सेकेंड कॉलम को भी हटा दें तो बचेगा 5 2 6 8। इसको मल्टीप्लाई करते समय ऐसे करना है, 5 8 जा 40 माइनस 6 2 जा 12। तो अल्टरनेट चलता है, प्लस साइन माइनस साइन फिर प्लस साइन होगा और ये रहेगा 6, ये वाला। अब इसको हटाइए क्योंकि 6 किस में है, थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो पूरा हटा देना है ना। और यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो ले रहे हैं 4 के लिए हम लोग लिए थे, तो 4 हमारा जो बिलोंग कर रहा था वो किसमें था, 4 था हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अच्छा इसमें एक गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। ये हम लोग जब वैल्यू को ले रहे हैं तो जहां से ले रहे हैं, जैसे ये -4 पहले लिख लेते हैं, यहाँ ये जो है किस रो में है, तो रो तो फर्स्ट ही है ना, रो तो फर्स्ट ही है और कॉलम सेकंड है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाना था। तो फर्स्ट रो को हटा दीजिए और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, 2 2 3 8 बचेगा, तो 2 8 जा 16 और माइनस 2 3 जा 6, ऐसा होगा। फिर यहाँ से प्लस 6 ले लेंगे और यहाँ से ये और ये ले लेंगे, तो 2 5 जा 10 10 माइनस 14। इसमें क्या होता है कि हमारा फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, 2 2 7 5 बचा, 2 5 जा 10 माइनस 14। मतलब हमेशा ना ऐसे चलना होता है, इस तरह से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे तब फिर ऐसे माइनस साइन लेकर। तो ये वैल्यू अब जो आ गया वो डिटर्मिनेंट इसका निकल जाएगा, 6 माइनस 5 1 5 माइनस 1 4 41 माइनस 4 इंटू 16 माइनस 6 मतलब 10 और प्लस 6 इंटू 10 माइनस 14 मीन्स -4। तो कैलकुलेशन हो जाएगा 5 और 5 4 जा 20 -40 और -24, तो ये है 205 -64। बस इसको माइनस कर लीजिए, निकल जाएगा 5 माइनस 4 आ गया 1 और यहाँ से 10 माइनस 6, 5 माइनस 4 आ गया 1 और 10 माइनस 6 आ गया कितना 4 और ये 1 141 आंसर। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकल गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट समझ में आया। हाँ Yes, sir. सर। अब आप यहां से मैट्रिक्स समझ सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। मैट्रिक्स का एक ऑपरेशन होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स का मतलब ये कि जैसे ए में हम लोग कुछ वैल्यू अगर लिखे हैं मैट्रिक्स का 6 7 5 8 4 2 3 ले लिए 0 1, कुछ इस तरह से वैल्यू से ये फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन में है सपोज फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए रूल्स क्या है, सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना होगा एंड देन माइनर फाइंड करने के बाद फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे,
इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एंड देन उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो कई स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप एक एक देख रहे हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 6 का माइनर निकालेंगे हम लोग। 6 का माइनर क्या होगा, तो 6 जिस रो कॉलम से बिलोंग करेगा उसको छोड़ करके और ऑपरेशन डिटर्मिनेंट वाला करके जो वैल्यू आता है वो माइनर होता है 6 का। तो 6 का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, 6 जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा दिए। सपोज 6 हमारा कौन सा रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए, एलिमेंट क्या बच रहा है, फर्स्ट रो सर फर्स्ट कॉलम को हटाइए, क्या एलिमेंट बच रहा है। सर जैसे डिटर्मिनेंट निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। हाँ, सिर्फ 6 ओके से मल्टीप्लाई करेंगे वहां तो और 4 फिर आएगा सर, 4 माइनस 0। 4 माइनस 0 तो 4 आएगा, तो माइनर ऑफ 6 हो गया 4। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद 7 का माइनर निकालना है हमें, तो 7 जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसको हटा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डिटर्मिनेंट जैसा। तो 7 हमारा बिलोंग करता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को हटा देंगे और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा 2 सर। 2। 8 माइनस 6 ये बच जाएगा 2। फिर इसी तरह 5 के लिए निकालेंगे। 5 जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसको हटा करके मल्टीप्लाई कीजिए, -12 सर। 5 को हटा दिए तो 5 और ये हट गए तो बच जाएगा, हाँ -12 बचेगा। इसके बाद 8 का माइनर निकालेंगे। 8 हमारा जिस रो कॉलम से बिलोंग करता है उसको एलिमिनेट करेंगे। 8 कौन सा रो से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यस सर, सेकेंड 7 आएगा। 7 आएगा, ये 7। इसके बाद 4 वाले 4 इसको देखना है, ये आ जाएगा आपका, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा 6 माइनस 15 ना, -9 आ जाएगा। और इसी तरह 2 के लिए निकालेंगे तो इसको हटाएंगे और ये हट जाएगा, तो 6 इंटू 0 0 0 -21 आ जाएगा -21। फिर इसके लिए निकालेंगे तो 3 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 14 -20 -6। फिर 0 के लिए निकालेंगे तो 0 वाला पार्ट में ये वाला खत्म और ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 2 जा 12, 12 -40, 12 -40, 12 -40 मतलब -28। -28। अब 1 के लिए इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो क्या बचा, 6 4 जा 24 -56, 24 -56, 6 -4 2 और -32 सर। 32। ये जो निकला दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर ऑफ ए। ये है, यहां से इसको बोलेंगे हम लोग माइनर ऑफ ए। अब इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है, सिर्फ अल्टरनेट साइन चेंज करना है आपको। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस देते जाना है, प्लस माइनस फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अब इससे क्या निकलेगा, इसको बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होना चाहिए, कोफैक्टर ऑफ ए, तो ये होना चाहिए हमारा 4, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -12, ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस -9 और यहाँ माइनस माइनस +21।
फिर प्लस माइनस यहाँ -6, माइनस माइनस +28 और प्लस माइनस कितना -32 को फैक्टर ऑफ ए। वो फैक्टर समझ में आया क्या किए, मतलब उसके बाद प्लस माइनस अल्टरनेट डाल दिए बस। सर एक कंफ्यूजन है, ये जो रो में जैसे हम लोग डाले हैं प्लस माइनस प्लस, अगर मान लीजिए चौथा हमारे पास फर्स्ट रो में चौथा एलिमेंट रहता तो उसको माइनस देते। हाँ अगर यहाँ पर, हाँ मैंने फर्स्ट रो में क्या रहता, चौथा एलिमेंट अगर रहता हाँ तो उसको हम लोग जैसे, माइनस देते, हाँ 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 एंड एकदम। सेकेंड रो का तब फर्स्ट कॉलम को हम लोग प्लस देते। ऑल्टरनेट चलना है या फिर सेकेंड रो को माइनस से ही स्टार्ट करना है? प्लस से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। ओके सर। और अगर प्लस, फोर्थ एलिमेंट रहता तो हम लोग उसको माइनस लिखते, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को प्लस लिखते। जैसे यहाँ से चलेगा प्लस, अगर मान लीजिए यहीं पर माइनस, यहाँ पर सपोज -2 रहता, ठीक है ना, तो ये जी जी। माइनस आता तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके वो प्लस हो जाता। हाँ सर वो समझ गए। क्वेश्चन ये जैसे ये 3/3 का हमारा मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए हमारे पास 4/3 का मैट्रिक्स रहता तो हाँ हम हाँ हाँ लोग प्लस माइनस प्लस देन माइनस, उसके बाद जो हमारा सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम रहता, हाँ सॉरी हाँ सेकेंड, हाँ सेकेंड सेकंड सेकेंड रो का सेकेंड फर्स्ट मतलब से 2 1 फर्स्ट कॉलम एलिमेंट रहता। ऑफ 2 1, हाँ हाँ वो तो सर फिर वो प्लस हो जाता। हाँ हाँ उसमें वैसे चलता, हाँ ठीक है क्वेश्चन सही है। सपोज जी ऐसे रहता कि मान लीजिए यहाँ पर रहता 6 रहता, यहाँ 8 रहता, यहाँ 5, ये थर्ड है, ठीक है। और ऐसे ही में मतलब सपोज ऐसे नहीं रहता, 6 8 5 यहाँ पर दिया हुआ है। जी, आप और बोल रहे एक हैं और एलिमेंट रहता है सर, मान लीजिए। कि मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता है, यही ना। जी जी हाँ, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस और देन सेकेंड, प्लस प्लस माइनस और सेकेंड रो कैसे स्टार्ट होता है सर? फिर प्लस से स्टार्ट होता है ना? स्टार्ट होगा। जी ठीक है, यही कंफ्यूजन था। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। तो ये हो गया माइनर कोफैक्टर ऑफ ए, हम लोग निकाल लिए। अब इसको एडज्वाइंट निकालना होता है, तो एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे? एडज्वाइंट निकालने का ये रूल होता है कि एडज्वाइंट ऑफ ए, अब यहां से निकालेंगे एडज्वाइंट, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं तो एडज्वाइंट निकलता है। जैसे 4 -2 और -12 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखने लगेंगे, 4 -2 -12। ये है, इधर से आ जाएगा -7 -9 एंड 21, और इधर आएगा -6 एंड दिस विल बी 28 एंड -32, ये आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडज्वाइंट ऑफ ए, मतलब सीधा इसको ट्रांसपोज कर देना है, रो को कॉलम और कॉलम को बना दिए रो, तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स एक्चुअली होता है एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग एडज्वाइंट तो निकाल लिए अभी, अब डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो एडज्वाइंट ऑफ ए जो था हमारा, वो एज इट इज रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, -7 -6 -2 -9 एंड 28 -12
21 एंड -32 ये रहता है। और इसको डिवाइड करना है, मतलब ये इनवर्स जो होता है ये इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मतलब ये मतलब जो मेन क्वेश्चन था उसका डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ वैल्यू डालना है। तो सर फर्स्ट जो वाले मेन का क्वेश्चन था उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का नहीं ना? नहीं, ओके। उसका निकालना है और यहाँ पर पुट कर देना है। उसका निकालिए तो क्या है, उसका जो निकल डिटर्मिनेंट आ गया रहा है ना, सर। आया सर डिटर्मिनेंट। हाँ सर, ये तो यही है डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो को फैक्टर निकाले हुए हैं उसमें बस उस एलिमेंट के इसमें साथ इनटू कर देंगे तो वो निकल जा रहा है। हाँ, तो कितना आया देख लीजिए उसको। सर -50 आ रहा है। -50 यस। ठीक है, जो वैल्यू है उसको देख लीजिएगा, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना होता है बस। ये इनवर्स निकल गया। और किसी भी मैट्रिक्स का एक चीज देखिएगा, इनवर्स निकालने से पहले उसका डिटर्मिनेंट जरूर चेक कीजिएगा। पहले डिटर्मिनेंट निकालने का कोशिश करना है, तब माइनर को फैक्टर में जाइएगा। क्यों? यदि डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या होगा? 0 सर इन्फिनिटी आवाज कट इंटू गई थी। समथिंग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नहीं, ये बता रहे हैं कि पहले डिटर्मिनेंट, जैसे अभी तो हम बताए तो ठीक है, माइनर निकालना बता दिए, को फैक्टर निकालना बता दिए, है ना, स्टेप्स। लेकिन आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट तो क्या होगा, तब यहाँ 0 पुट हो जाएगा, तो उस केस में 1/0 इंटू समथिंग, पूरा इन्फिनिटी इंटू 1 डिफाइंड ही हो जाएगा, है ना। तो जब भी पूछे फाइंड द इनवर्स, तो सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना है कि कहीं डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है या इन्फिनिटी तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो उस केस में उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जी सर। समझे क्या बोले? तो हाँ सर। समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ ना 0 हो जाने से 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग अनडिफाइंड ऐसे हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में जब भी इनवर्स का कुछ क्वेश्चन होता है तो इनवर्स में पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है।
डिटर्मिनांट अगर कुछ वैल्यू आया, जैसे यहाँ तो मान लीजिए चांस की बात है, चलिए 50 आ गया, अगर 0 आया होता तो इधर का सब मेहनत बेकार। लेकिन हम इसलिए स्टेप वाइज बताए बिकॉज आपको अभी सीखना था। अब सीख गए तो जब भी क्वेश्चन निकालिएगा तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। इट शुड नॉट बी 0 और इंफिनिटी, इट शुड बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे इसमें, ऑपरेशन माने टाइप्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस देखे। अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। विदाउट एक्सपेंडिंग करके कुछ क्वेश्चन अगर देता है तो कैसे निकालें डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक रूल्स पहले तो जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका वो है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट को आप वहां पर ऐड भी कर सकते हैं वैल्यू को, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी रो से किसी रो को माइनस कर सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम से माइनस प्लस कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं इसमें। बहुत सारा रूल्स है बट रूल्स को पढ़ने के जगह रूल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें हम दिखाएंगे विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे करना है। 41 है, 1 है एंड 5 है, ये क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है 79 7 और 9। नेक्स्ट है 29 5 3, 29 5 एंड 3, 29 5 एंड 3। ये डिटर्मिनेंट है। विदाउट एक्सपेंडिंग इसको बनाना है आपको, एक्सपेंड नहीं करना है। तो ये जो होता है इसमें, जैसे इसको बोल रहे हैं रो है, ये कॉलम है। तो कॉलम में ऐसा कुछ करना है जिसमें कि जैसे C1 है, कॉलम फर्स्ट जिसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कॉलम फर्स्ट ले रहे हैं। तो C1 में, C1 के प्लेस में C1 माइनस 8C3 कर दें, 8C3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 5 या 40 है और ये है 41। तो कॉलम 1 का जो एलिमेंट है इसमें क्या है 41, और माइनस 8 इंटू 5, 8 इंटू, क्योंकि C3 में 5 आएगा तो 40, तो 41 माइनस 40 वैल्यू आ जाएगा 1। ये है विदाउट एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या यूज किए कि कॉलम फर्स्ट में से कॉलम थर्ड को माइनस कर रहे हैं। कैसे, कॉलम थर्ड में पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तब कॉलम फर्स्ट को कॉलम थर्ड से माइनस कर रहे हैं। मैंने कॉलम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों सोचे, क्योंकि हमारा 1 यहाँ पर मिल जाता है तो आसान होता है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट है 79 माइनस 9 8 जा 72। तो 79 माइनस 72 कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 9 में से 7। तो यहाँ पर आ रहा है 7। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं 29 माइनस 24 कितना आएगा 5। और आप देख रहे हैं कि यहाँ 175 ऑलरेडी है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 593 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब डिटर्मिनेंट में एक रूल क्या होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो गया, मतलब सेम हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए,
इस रो इसको और इस कॉलम को क्या ले आए, आइडेंटिकल ले आए, सेम आ गया, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। आप किसी भी तरीके से सॉल्व भी करेंगे ना, जैसे बताए हैं स्टार्टिंग में, तो उससे एक्सपेंड करके भी सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग से आप एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट 0 मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करके शॉर्ट में कर लिए। सर कॉलम या रो दोनों इक्वल होने से या फिर सिर्फ कॉलम रो इक्वल होने से? नहीं, 2 कॉलम या 2 रो। ओके सर। ठीक है, 2 कॉलम या 2 रो इक्वल होने से 0 हो जाता है रिजल्ट। एक और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन है जो आमतौर पर एग्जाम में यूनिवर्सिटीज में भी देते ही रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे 1 है एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पर है फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टीज में भी आप देखेंगे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम 1 में क्या कीजिए, कॉलम 1 के प्लेस में C1 के प्लेस में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लीजिए। C1 के प्लेस में क्या ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, और फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये 1 यहाँ ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आया, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ ओमेगा। तो आप देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में रिजल्ट होता है 0। तो 0 इंटू समथिंग रिजल्ट विल बी 0। तो इसमें क्या किया हम लोग, कॉलम फर्स्ट के जगह कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दिए और कॉमन ले लिए बाहर। तो ये एक प्रॉपर्टीज है इसका कि डिटरमिनेंट में सभी कॉलम को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो यस सर। हेलो, ठीक है, समझ में आया ना। जी सर। तो ये डिटरमिनेंट का रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है।